3-4 दिन पहले एक मुख्तसर सी वीडियो देखी इंडियन फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह की। 1 मिनट से भी कम की वीडियो है और उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो निहायत काबिल एतराज़ हैं और चंद कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की जानी बहुत ज़रूरी है। इससे कतई नज़र के इंडिया की अफगानिस्तान से क्या उसके पॉलिटिकल मसाइल हैं और आगे आने वाली जो हुकूमत है वो प्रो इंडिया होगी या नहीं होगी, ये एक अलग मसला है, ये एक पॉलिटिकल मसला है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने इस मसले को एक दीनी मसला बनाकर पेश किया है, गोया कि इंडिया के हर मुसलमान को इस ताल्लुक से संजीदगी से सोचना चाहिए। 3-4 उसमें कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो ये कि इंडिया के हर मुसलमान को अपने से ये सवाल करना चाहिए कि वो मजहब में रिफॉर्म चाहता है या नहीं, इस्लाह चाहता है या नहीं। तो मजहब में रिफॉर्म और इस्लाह, ये पहला मौजू है। दूसरा मौजू ये है कि उन्होंने मॉडर्निटी की दावत दी है कि उसको मॉडर्निटी चाहिए या नहीं चाहिए। तो मॉडर्निटी क्या है? तीसरा मौजू उन्होंने दिया है कि खुदा ना करे वो दिन आए कि जब इंडियन इस्लाम, हिंदुस्तानी इस्लाम दूसरे इस्लाम या दूसरे मुल्कों के इस्लाम से मुख्तलिफ ना रहे, यानी गोया कि वो इस बात पर फख्र करते हैं कि वो एक हिंदुस्तानी इस्लाम को फॉलो करते हैं और उन्होंने इंडियन मुस्लिम से ये अपील की है कि वो भी हिंदुस्तानी इस्लाम को, भारतीय इस्लाम को फॉलो करें। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं कि जिनमें थोड़ा बहुत एतराज नहीं है, बल्कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मसलन अगर कोई बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, फाउंडेशनल प्रॉब्लम हो, तो फिर वो उस बिल्डिंग का सिर्फ एक ही मसरफ है कि उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और उसको असर-ए-नौ बनाया जाए। तो नसीरुद्दीन शाह के जो ये व्यूज हैं, चूंकि उनकी शनाख्त एक मुस्लिम फिल्म एक्टर की है, तो हम उस एक आम शनाख्त के एतबार से बात कर रहे हैं। हमें इससे गरज नहीं है कि उनके पहले से अकायद क्या हैं, क्या नहीं है, वो कितना इस्लाम पर बिलीव करते हैं और कितना नहीं, इससे बहस नहीं है। असल ये है कि उनकी शनाख्त और आइडेंटिटी एक मुसलमान की है और इस आइडेंटिटी को मिसयूज करके उन्होंने जो इस्लाम पेश किया है उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि मैंने जब उनकी वीडियो देखी तो मैंने एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि ये जो इंडियन इस्लाम है, इट कैन बी एनीथिंग बट इस्लाम। ये सब कुछ तो हो सकता है लेकिन इस्लाम नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम किसी रीजन से रिलेट नहीं करता है। ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, तो आपका दीन भी फिर आलमीन के लिए है, यानी तमाम इंसानियत के लिए है। ये किसी मुल्क के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडियन इस्लाम अलग है और रशियन इस्लाम अलग है और अफगानिस्तानी इस्लाम अलग है और अमेरिकन इस्लाम अलग है। इस्लाम एक है। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि इंडियन इस्लाम कोई चीज है तो इसका मतलब ये है कि कुछ इंडियंस ने उस मजहब को गढ़ लिया है। ये वो इस्लाम नहीं है कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। और ऐसे किसी भी इस्लाम को हम डंके की चोट पर डिनाउंस करते हैं कि जो उस इस्लाम से मुख्तलिफ हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, कि जो हमें कुरान में मिलता है, जो हमें हदीस में मिलता है। दूसरी बात जो मैंने कही कि उन्होंने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, एक रिफॉर्म का और उसी का तर्जुमा इस्लाह, और दूसरा मॉडर्निटी। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब आप ये कहते हैं कि मजहब को रिफॉर्म की जरूरत है या मजहब में इस्लाह होनी चाहिए, तो आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि मजहब में कुछ गलत है। जब गलत है तो तभी इस्लाह करेंगे, अगर कोई गलत नहीं है तो इस्लाह करने की कोई जरूरत नहीं है। रिफॉर्म होता ही उसका है कि जहां गलती हो। जब आपने मजहब को अपने गलत मान लिया तो फिर आपको ये हक नहीं रह गया कि आप उस मजहब से अपनी वाबस्तगी बाकी रखें। खुद ही आदमी उस मजहब को छोड़कर कहीं और चला जाए। चूंकि इस्लाम के बारे में एक मुसलमान का बुनियादी अकीदा है और उसके बगैर वो मुसलमान नहीं रह सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो कुरान और अल्लाह का जो कलाम हमें मिला है, उस कलाम में न कोई तब्दीली हुई है, न कोई तब्दीली कभी होगी। ये हर्फ आखिर है, इसमें न नुक्ते के का कोई फर्क है, न जबर और ज़ेर का। तो जब उसमें कोई तब्दीली नहीं, जैसा था वैसा आज है। अब आप उसको कोई भी नाम दें, मसलन नसीरुद्दीन शाह ने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जो बहुत प्रॉब्लमेटिक था, पिछली सदियों की वहशी अकदार, पुरानी सदियों की वहशी वैल्यूज।
उन्होंने ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान की वहशी वैल्यूज या किसी मुल्क को उन्होंने निशाना बनाया हो, बल्कि उन्होंने पिछली सदियों की, और पिछली सदियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदी भी आती है, सहाबा की सदी भी आती है, ताबईन की सदी भी आती है। तो अगर वो उसको इतना ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं तो फिर ऐसे आदमी को तो इस्लाम से ताल्लुक रखने की कतन कोई जरूरत नहीं है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके बाद जो अफराद आए हैं जिन्होंने आपके नक्श कदम पर जिंदगी गुजारने की कोशिश की है, उनकी वैल्यूज को वो वहशी अकदार कहें, और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसको वो सेलिब्रेट करें। तो फिर आप मुल्हिद बन जाएं, ऐलान करें कि हमारा इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं होगा। दिन रात बहुत से लोग एथीस्ट बनते हैं, आपका भी इजाफा हो जाएगा। एक चीज और मैं इजाफा करना चाहूंगा, वो ये कि हम नसीरुद्दीन शाह के बैकग्राउंड को अगर देखें तो इनके जो परदादा थे, उनका बड़ा ब्रिटिश इंडिया से और जो कॉलोनियलिस्ट थे उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक था। जाफिशा नाम था उनका, जाफिशा खान, और ये एक अफगानिस्तानी पुश्तू वॉर लॉर्ड थे। आपने कुछ दिनों में अगर खबरों का बहुत करीब से जायजा लिया हो तो वॉर लॉर्ड की जो टर्म है वो आपने जरूर सुनी होगी कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी इकोनॉमी और जिनका घर या जिनके घर में रोटी उसी वक्त बनती है जब जंगें हो, तो वो जंग दरअसल उनकी तिजारत है। तो ये भी वॉर लॉर्ड थे। जब इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया पहली मरतबा 1839, और ये जंग चली है 1839 टू 1841, तो उस वक्त जाफिशा खान ने अंग्रेज का साथ दिया था अपनी कौम के खिलाफ जाकर। तो जैसे हमारे यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार मिलता है, तो ऐसे ही जाफिशा खान ने वही हरकत की है अफगानियों के साथ। तो जब वहां से अंग्रेज इंडिया में आए, इंडिया में पहले ही आ चुके थे, आना जाना था, तो जाफिशा खान इंडिया मूव हो गए और दिल्ली के करीब, मेरठ के करीब एक इलाका है सरधना, तो वो पूरा इलाका जाफिशा खान को अलॉट कर दिया गया, ये वहां के नवाब बन गए। तो उसके बाद 1857 की जब जंग आजादी हुई तो उसमें भी जाफिशा खान ने अंग्रेज का साथ दिया था। उसमें उन्होंने मुल्क के लोगों का, भारतीयों का, कि जिन्होंने जंग आजादी लड़ी थी और अंग्रेज के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसमें वो अवाम के साथ नहीं थे बल्कि रजीम के साथ थे। तो ये इन लोगों की हिस्ट्री है। इसमें नसीरुद्दीन शाह की कोई गलती नहीं है। नसीरुद्दीन शाह आज के वो परदादा सकड़दादा थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि नसीरुद्दीन शाह उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप किसी अपने आबा वजदाद की किसी हरकत को सेलिब्रेट करें, और ऐसी हरकत के जिसके बारे में सबको पता है, वो विकिपीडिया पे लिखी हुई है, इंटरनेट के आर्टिकल उसमें भरे पड़े हैं, और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप फख्र के साथ कह रहे हैं कि हम अफगानी थे, हमारे दादा परदादा नवाब थे, फला थे, दिखा थे, तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी हरकतों को अभी भी लिए हुए बैठे हैं। आप अगर वाकई चाहते हैं कि आप भारत के साथ हैं, देश के साथ हैं, आप इतने बड़े नेशनलिस्ट हैं मिसाल के तौर पर, तो फिर आप अपने आबा अजदाद के इन करतूत को डिसऑन करें। आप कहें कि नहीं, उन्होंने गलत किया था, उन्होंने अंग्रेज का साथ देकर गलत किया था और अपने लोगों की पीठ में छुरा घोपा था, और उनका जो किरदार था वो ऐसा ही था जैसा कि मीर जाफर और मीर सादिक। जब आप ये डिसऑन कर देंगे तो फिर पता चलेगा कि आपकी लॉयल्टी किसी मुल्क के साथ कितनी है। फिलहाल तो ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक के किसी भी चीज के साथ हमें लॉयल्टी नजर नहीं आती। ना आपके आबा अजदाद ने अपने मजहब के साथ लॉयल्टी की, ना अपने लोगों के साथ लॉयल्टी की, ना अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी की। और आज हम नसीरुद्दीन शाह को देखते हैं कि वो भी अपने मजहब के साथ लॉयल्टी में कहीं नजर नहीं आते, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वफादारी होनी चाहिए उसमें भी वो बहुत पीछे हैं, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदी को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सहाबा की सदी है उसको, उनकी उस जमाने की वैल्यूज को वो वहशी अकदार का नाम दे रहे हैं। तो आई थिंक चूंकि मीडिया ने, और मीडिया की मजबूरी है इंडियन मीडिया की, कि एक आदमी के बयान को, जिसके बारे में सबको पता है कि उसका वो इस्लाम पर किसी भी किस्म की अथॉरिटी नहीं है, वो इस्लाम का स्कॉलर नहीं है, एक एक्टर है, ठीक है, उसकी अपनी सोसाइटी के अंदर पहचान है, हमें किसी से कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी अथॉरिटी हो किसी भी फील्ड में और वो कोई बात करे तो फिर उसकी बात की अहमियत होती है। लेकिन जिसका न लेना एक न लेना दो, और वो उस मौजू के ऊपर अपनी इस तरह ओपिनियन रखे जैसा कि वो स्कॉलर हो, तो फिर पूरे मुल्क के अंदर इस पर बहस हो जाए, मीडिया उसको उठा ले, तो इससे ये पता चलता है कि मीडिया का एक खास एजेंडा है। वो किसी भी ऐसी चीज को जाने नहीं देना चाहते
کہ جس سے مسلمان یا اسلام کہیں نہ کہیں بدنام ہو رہے ہوں. یہی نصیر الدین شاہ جب پچھلی مرتبہ یہ بولے تھے کہ بھائی میرا اس ملک کے اندر دم گھٹتا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے، اور اس طرح کا بیان ان کا آیا تھا، تو جتنے میڈیا تھے، سب میڈیا چینل سے سب ان کو کنڈیم کر رہے تھے کہ ہاؤ ڈیئر یو. لیکن آج جب انہوں نے دوسرا بیان دیا تو اب وہ ان کی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو نصیر الدین شاہ نے تو اتنا زبردست بیان دے دیا. تو یہ دوغلی پالیسی اور ہپوکریسی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رہی یہ بات کہ اسلام باربیرک ہے یا نہیں، جو آدمی اسلام میں نہیں ہوتا اسی کو اسلام باربیرک لگتا ہے، بلکہ ہر مذہب باربیرک لگتا ہے جو آدمی ایتھیسٹ ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ وہ ڈاگمیٹک ہوتا ہے. ایتھیسٹ ڈاگمیٹک ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ویلیوز کو اس لیے صحیح سمجھتا ہے کہ وہ اس کی ویلیوز ہیں. اس کے علاوہ اور ڈاگما کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی جس کی آئیڈینٹی اسلام ہو یا وہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہو اور پھر وہ اسلام کو باربیرک یا شریعت کو باربیرک کہے اور وحشی کہے، تو اس سے زیادہ افسوسناک کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور ایسے آدمی کو کھلم کھلا یہ کہنا چاہیے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے جی؟ ایک بات معلوم کرنی تھی، یہ جیسے نصیر الدین شاہ وغیرہ ہیں، ان کے یہ خیالات آتے کہاں سے ہیں ان کو؟ یا تو یہ ان کو تعلیمات اسلامی سے پہنچتی نہیں ہے، یا یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ والا سوال تو بہت پرسنل ہے جو صرف نصیر الدین شاہی جواب دے سکتے ہیں کہ یہ خیال آیا کہاں سے ہے. اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اور اس ماحول سے اس کا مفاد وابستہ ہو تو پھر وہ obviously اس کو اسی کو انڈورس کرتا ہے، اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالی ووڈ میں رہ کر ایک آدمی یہ کہے گا کہ نہیں جی مجھے تو شریعت کے اوپر چلنا ہے اور میں تو سنت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں اور قرآن کے اوپر بحرف مجھے چلنا ہے، تو اگر وہ یہ کرے گا تو obviously وہ جو اس کا لائف اسٹائل ہے، جس لائف میں وہ جی رہا ہے، اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کو لامحالہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کرنا پڑے گا. تو ایسے لوگوں کی ترجیحات سیٹ ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہمارا جو لائف اسٹائل ہے ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو شریعت ہے اس میں چینجز لے کر آئیں اور اس میں دیکھیں کہ کہاں ہم اس میں ٹویسٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو لائف اسٹائل ہے یہ جسٹیفائی ہو جائے. اس نے نصیر الدین شاہ نے آخر میں کہا کہ مرزا غالب فرما گئے تھے کہ میرا جو تعلق ہے اللہ سے بڑا بے تکلفانہ ہے. ہر مسلمان کا تعلق بڑا بے تکلفانہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے یا دعا مانگتے ہوئے تکلف کوئی ہوتا ہے؟ یعنی بے تکلفانہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے دعا مانگتے ہوئے، بہت تکلف آ رہا ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں. ہمیں ایک مسلمان کو کبھی بھی تکلف اور نہیں آتا. گناہ کرتے ہیں، 10 مرتبہ گناہ کرتے ہیں، 100 مرتبہ گناہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ معاف کر دے. یہ ہے بے تکلفانہ تعلق. تو اس کا یعنی تکلف بے تکلف کا اسلامی پولیٹک یعنی سیاسی فلسفے یا معاشی فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل اپنے لائف اسٹائل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شریعت میں، قرآن میں اور حدیث میں ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں. دیٹس دی ریزن کہ ان کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں.